Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be learning about cardiovascular diseases. मतलब कि ऐसी डिसीजेस जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे कि हमारे हार्ट पे हमारे हार्ट की जो नर्व्स होती हैं उन पे असर डालें, हम उन डिसीजेस के बारे में बात करेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूँ. और अब आप ध्यान से इस चैप्टर को, इस पार्ट को पढ़िएगा. बहुत ईजी है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे. पहली डिसीज़ कौन सी है? हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? सबको पता है, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट ज़रूर होगा जिसको हाइपरटेंशन हो, जिसको ब्लड प्रेशर की इशू हो. हाइपर मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपो मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर. हाइपर में क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है. मतलब हम अपनी नर्व्स की जो हार्ट बीट है वो हम सुन तक सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितना तेज़ हमारी रैपिड हमारी हार्ट फ्लो हो रहा है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो हो रहा है. परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, परसिस्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि इसका लगातार होता है. ऐसा नहीं कि आज हुआ अब एक साल तक नहीं हुआ, लगातार होगा. 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, उससे भी ज़्यादा देर के लिए, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर. इसी डिसीज को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली हर 15 to 20% एडल्ट को ये प्रॉब्लम है. क्या होता है इसमें? हमारी जो आर्टरीज होती हैं, मतलब जो ब्लड हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें डैमेज आ जाता है. या तो कोई ब्लॉकेज हो सकती है. सपोज़ कोई पाइप है, पाइप में अगर हम बीच में से पकड़ लेंगे तो प्रेशर बहुत तेज़ आता है ना. जब हम पेड़ों में पानी डालते हैं, हम पाइप को आगे से अगर मोड़ देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है. वैसे ही अगर कोई ब्लॉकेज हमारी नर्व्स में आ जाएगी, वो भी तो एक पाइप की तरह ही है जो ब्लड को फ्लो कराती है. तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा. इसके वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. इसी वजह से हमें हाइपरटेंशन होती है. कौन कौन से ऑर्गन्स मेनली अफेक्ट होते हैं इसमें? किडनी होती है, ब्रेन होता है, आईज होती हैं. हाइपरटेंशन हमारे दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी हमारा जो इसेंशियल, प्राइमरी को हम इसेंशियल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा हर दिन का नहीं है. हमारी कुछ कुछ हैबिट्स, कुछ कुछ चीज़ें हम इनटेक करेंगे तभी होगा. हमारा रोज़ ऐसा नहीं होगा कि हर दिन हमें ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है या फिर बहुत लॉन्ग टर्म है. हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके प्राइमरी हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं. क्यों होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन? इसलिए होता है कि हम लोग बहुत सॉल्ट का इंटेक करने लगते हैं. अब सपोज़ हम लोग अगर बहुत नमक खाएंगे तो हमारा जो ब्लड होगा वो कंसनट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है? जिसमें पानी या लिक्विड ज़्यादा हो. कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट. जैसे कि अगर हमने शरबत बनाया तो पानी क्या है उसमें? वो है हमारा सॉल्वेंट. चीनी क्या है? सॉल्यूट. अगर हम सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाए? बहुत कंसनट्रेटेड हो जाएगा. बट जो हम अगर हम उसमें चीनी को कम कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा. मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा, वो ईजिली फ्लो करेगा क्योंकि वो गाढ़ा नहीं है. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है? जब हम सॉल्ट का इंटेक बहुत बढ़ा दें. अल्कोहल हमारी बहुत रोल प्ले करती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में. अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या फिर हम हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें कंफर्म है, हमें हाइपरटेंशन की डिसीज़ होनी है. ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं तो आपको ये डिसीज़ हो सकती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का दूसरा पार्ट कौन सा है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी में क्या होता है? कुछ कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारा टेम्परेरीली कॉज करती हैं. सेकेंडरी में क्या होता है? जो हमारी रेनल डिसीज़ेज़ हैं, जैसे कि किडनी डिसीज़ है, उसकी वजह से ये वाला हाइपरटेंशन होता है. क्यों होता है? अब रेनल डिसीज़ का हाइपरटेंशन से क्या लेना देना? रेनल डिसीज़ मतलब रेनल जो सिस्टम है उसका काम तो क्या है? यूरिन को प्रोडक्शन करना. और हाइपरटेंशन में तो ऐसा जिसका कोई रोल ही नहीं है. मैं समझाती हूँ आपको. रेनल डिसीज़ में क्या होता है? हमारी जो किडनी होता है वो प्योरीफिकेशन करता है वाटर, मतलब जो भी हमारा लिक्विड पार्ट है उस वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हमें बॉडी से एलिमिनेट कर देता है. अगर वो रिमूव नहीं कर पा रहा है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारा जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें का आपस में बहुत लिंक्ड है. अगर आपने हाइपरटेंशन समझ लिया तो आप आगे के पार्ट भी ईजिली समझ सकते हैं. टेम्प्रेरी हाइपरटेंशन कब होता है? जब हम कुछ कुछ मेडिकेशन होती है, जैसे कि आपने महसूस किया होगा जब आप कुछ दवाइयाँ खाते हैं, बहुत डॉक्टर ने अगर आपको हाई पावर की दवाइयाँ दे दी हैं तो आपको क्या होगा? उससे टेम्परेली आपको बहुत ऐसा वीकनेस फील होगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा. कभी कभी लोग भी होता है, पर अभी हम हाइपरटेंशन की बात करें तो मैं उसके बता रही हूँ. कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं, कोल्ड कफ की जो मेडिसिन होती है उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, पर वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है. अब पढ़ेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में. क्या है? अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन का देखें तो उसका क्या है? हमारा हेडेक होगा,
और ऑल्टर्ड विजन होगा तो हम समझ सकते हैं हमें हाइपरटेंशन का इशू है। सेकेंडरी में क्या होगा, हम ग्लूकोज को इंटेक नहीं कर सकते, ग्लूकोज इनटॉलरेंस हो जाएगी हमें, हमारी जो हार्ट बीट होगी वो बहुत तेज़ हो जाएगी, ट्रीमर्स आएंगे हमें, मतलब सीजर्स आएंगे। कॉज क्या होता है, क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम सॉल्ट बहुत लेते हैं, मोटे बहुत हैं, अल्कोहल लेते हैं, कैफ़ीन कंजप्शन यहाँ पे लिखा है, जब हम बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, मतलब चाय बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो हमें हाइपरटेंशन का इश्यू हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या कॉज होता है, अगर हमें रेनल डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। प्रिवेंशन, हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब आपको मैंने क्या बताया क्यों हो रहा है ये, अगर हम सॉल्ट बहुत इंटेक करें, अगर हम सोडियम की जो इंटेक है उसको कम कर दें तो हमें प्रॉब्लम कम होगी। बाकी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से करें, अपना बॉडी वेट, क्योंकि ओबेसिटी से होता है तो हम अपना बॉडी वेट मेंटेन करें, जो हमारी डाइट हो वो फ्रूट्स से वेजिटेबल से रिच हो, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। हमारी दूसरी डिसीज़ है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, ये भी एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, हार्ट से रिलेटेड ही है। हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, उनकी वजह से, नर्व्स नहीं, वेसल्स और हार्ट की जो वॉल्स हैं उनकी वजह से डिसऑर्डर होता है। किन किन पेशेंट को होता है, मतलब कैसे होता है, अगर किसी को हुआ है तो कैसे पता चलेगा, हमारी जो फीट होंगी ना, एंकल्स होंगी, वो स्वेल हो जाएगी, वेट गेन बहुत तेज़ी से होगा। ये हमारी कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। दो टाइप के हैं, मतलब जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो दो टाइप का होता है, लेफ्ट कार्डिक, लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में होता है जो हमारा हार्ट होता है, सबको हार्ट का स्ट्रक्चर पता है, हार्ट जो होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल भी होती है, राइट भी। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है तो हमें कौन सा इशू होगा, लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर। और अगर हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है लंग्स में, तो उससे क्या होगा, राइट साइड कार्डियक फेलियर। अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डालूंगी। एज द कंडीशन प्रोग्रेस इट कैन लीड टू ब्रीदिंग इशू। अगर हमारा लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर हो रहा है तो हमसे ब्रीदिंग इशू भी होगा, मतलब हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। जो लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, जो हमारा ब्लड को पुश करने के लिए, जो हमारा सर्कुलेशन में ब्लड ऐसा तो है ना नहीं बिना प्रेशर के फ्लो करेगा, तो जो प्रेशर है, जो लेवल और फोर्स लगता है ब्लड को पंप करने के लिए, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए, वो कम हो जाए, रिड्यूस लिखा है यहाँ पे। और अगर हमारे मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रही है या फिर डिस्टर्ब हो गई हैं तो हमें डायस्टोलिक फेलियर होगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वही सेम चीज़ है, आप अगर डिटेल में, अगर आपने हाइपरटेंशन आपको समझ आ जाएगा तो ये भी ईजिली आ जाएगा। क्या साइन एंड सिम्टम्स है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, वेट गेन होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे पता कर पाएंगे, हम ईसीजी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उससे हमें पता कर चल सकता है। प्रिवेंशन, हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट को मेंटेन करें, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें ना 3-4 चीज़ें हमेशा लिखनी है। क्या क्या लिखना है, हमें कॉज लिखना है क्यों हो रहा है, हमें सिम्टम्स लिखने हैं, हमें डायग्नोसिस लिखना है, प्रिवेंशन लिखना है और टाइप्स। इससे आपके आराम से पेजेस भी फिल हो जाएंगे और ऐसा नहीं होगा पेजेस में बेफालतू का मैटर होगा, इसमें मैटर भी बहुत यूज़फुल होगा। अगर एग्जामिनर एक भी लाइन पढ़ेगा ना वो एस्टिमेट कर सकता है कि बच्चे ने पढ़ा है, तो आप उस हिसाब से लिखिएगा, सिर्फ पेजेस भरने के लिए नहीं लिखिएगा, क्योंकि कभी कभार अगर शीट पढ़ ली जाती है फिर आपकी बैक आ जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना कोई डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है, बट हाँ अगर बैक आ जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ऑल्दो बैक के लिए भी एग्जाम्स होते हैं तो आप उसके लिए भी अच्छे से पढ़िएगा। तीसरी डिसीज़ है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस का दूसरा नाम है चेस्ट पेन। बहुत ज़ोर से इसमें चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है हार्ट में। अब जो हमारा हार्ट है वो भी एक ऑर्गन है ना, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा तो हमें एंजाइना पेक्टोरिस होगा। जब ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर हार्ट मसल, हमारी हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अगर वो कम हो जाए तो हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। पेन कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है हर समय पेन होता रहेगा। अगर हम कुछ काम करेंगे, अगर एक्सरसाइज कर ली तो हमारा पेन ट्रिगर होगा। इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं अगर हम, तो हमें पेन हो सकता है। क्या इसके सिम्टम्स हैं, हैवीनेस हो सकती है, स्क्वीजिंग मतलब बहुत ऐसा कसा कसा सा फील होगा, प्रेशर लगेगा, पेन होगा, ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं। दो टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल हमारा, जैसे कि अगर आप स्टेयर्स चल रहे हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं, तो आपको स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। चलते समय हो सकता है पर ये इतना सीरियस नहीं होता है, नॉट सो सीरियस।
बट जो हमारा अनस्टेबल होता है काफ़ी सीरियस होता है। क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, नॉर्मली प्लेन होती हैं। इसमें से जो ब्लैक स्पॉट बताया वो मैं एंजाइना के लिए बता रही हूँ, पर जनरली यहाँ पे प्लेग जैसा कुछ नहीं होता है, फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। एंजाइना के केस में यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, एक यहाँ पे क्या हो, क्लॉटिंग हो जाएगी, एक यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लड फ्लो आराम से नहीं हो पाएगा। अभी तो ये छोटा है तो हल्का हल्का ब्लड फ्लो हो जाएगा, पर जैसे जैसे फैट बढ़ेगा ये एक बड़ा क्लॉट फॉर्म कर लेगा, और ये क्लॉट फॉर्म करके यहाँ से हमारा ब्लड ईजिली पास नहीं हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा वर्स होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है इससे। और क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल्स में, या फिर क्लॉट भी हो सकता है। क्या कॉज होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, जो हमारी हार्ट मसल्स है इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। हमारे जो हार्ट मसल्स है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्लड को पंप करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और अगर वही ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रहा ब्लड फ्लो के कम होने के कारण, तो हमें क्या डिसीज़ होगी, एंजाइना पेक्टोरिस। कोशिश करिएगा कि जो शीट है उसमें आप फ्लो चार्ट बनाएं, जिससे एग्जामिनर उसे देख के ना, अगर वो रीड कर लिया तो आपको बिना बाकी का पढ़े वो आपको मार्क्स ज़रूर देगा। पर हाँ, मैटर रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिससे हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या हैं, चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा आर्म, नेक, जॉज में, शोल्डर्स में, कंधों में भी दर्द होगा, आर्म्स में दर्द होगा। हमारी जो ब्रीथ होगी उसमें हम शॉर्टनेस, हम हाफेंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या, अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डायबिटीज़ है आपको, तो आपको चांसेस हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। अगर आपका बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं करते हैं, बाकी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी, बहुत मोटापा चढ़ रहा है, स्ट्रेस है, और आप ओल्ड एज के हो, तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस की हो सकती है। ऐसा नहीं है आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने, पर हाँ जितने आपको याद रह सकें उतने तो करने ही हैं आपको। डायग्नोसिस कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, ईसीजी से कर सकते हैं, एंजियोग्राफी स्ट्रेस से कर सकते हैं कि हम जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें ये टेस्ट परफॉर्म होता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपना स्ट्रेस को कम करें, एल्कोहल कम लें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, एक हेल्थी डाइट लें, और बाकी के पॉइंट्स ज़्यादातर सेम ही हैं, आप वही सब लिखिएगा। दूसरा हमारा है, जो लास्ट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये से क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, जो आजकल बहुत कॉमन है। क्या होता है इसमें, जो हमारा हार्ट मसल है ना वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं है वो टेम्परेली हो तो आज है कल ठीक हो गया, परमानेंटली हो जाती है, तो इससे सीधा हार्ट अटैक आता है। जैसा इसका नाम सिग्निफाई करे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मैंने इसे सही से बताया। मायो मतलब होता है मसल्स, कार्डियल मतलब होता है हार्ट, मतलब हार्ट की मसल्स। उसमें जो हमारे टिश्यूज़ और सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है, मतलब हार्ट की मसल्स में जो टिश्यूज़ या सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें क्या होता है, परमानेंट डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, और इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, मतलब कभी कभार तो आप डील कर जाते हो, अगर आपकी एज ठीक है, आप कम एज के हो, या फिर आपकी डाइट ठीक है, तो आप कभी कभार तो ठीक हो जाते हो, बट कभी कभार आपकी डेथ भी हो सकती है इससे। ठीक है, जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा, हमारा जो ब्लड फ्लो होगा हार्ट मसल्स में वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारी टिश्यूज़ या सेल डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि हर बॉडी में फंक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है तो चांसेस हैं हमें डिसीजेस होंगी। ठीक है, क्या होता है इसमें, वही सेम जो एंजाइना पेक्टोरिस में होता है, मतलब ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न हो सकता है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज में क्या होगा, वही एक क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बनेगा तो प्लेक का फॉर्मेशन होगा। प्लेक वही फैट और कोलेस्ट्रॉल का जो एक गोल गार्ड जैसी बन जाती है हमारी ब्लड वेसल में, जो मैंने आपको उसमें बताया था डायग्राम में, अगर आप देख पा रहे हैं। जो हमारी ये है, ये प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले कम होगा, हल्के हल्के बढ़ता जाएगा ब्लड। इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ हमारी बॉडी में हो जाएंगे। हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इससे क्या होगा, हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकते हैं, बाकी भी हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं। वापस आते हैं इस पर, कॉज क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है आपकी, आपके फैट की बहुत अच्छी डाइट है, तो आपको चांसेस हैं प्लेक के फॉर्मेशन के और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस के। ठीक है, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स बाकी सेम है, इसके जैसे ही हैं पूरे, की चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस होगी, रिस्क फैक्टर्स भी सेम है। हमारा जो डायग्नोसिस होगा उसमें हम क्या स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, ईसीजी, तो हमें हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ईसीजी से पता कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे इसको, हम अल्कोहल कम लें, स्मोकिंग कम करें, एक्सरसाइज करें, और बाकी सारी चीज़ें
सेम ही आप एक्सरसाइज करिए ये सब, ठीक है। तो अब इसी से हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। मतलब मुझे लगता है ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। आप अगर इसे एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। कोशिश करिए नोट्स खुद से बनाएं, खुद से इन द सेंस आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, उसे बनाइए, पढ़िए उससे अच्छे से। कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे अच्छे से करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।